क्या एआई से बनी हुई वेबसाइट रियल वेबसाइट होती है? क्वेश्चन था कि एआई टूल से वेबसाइट बनाने के लिए क्या हमें लैपटॉप लाजमी चाहिए होते हैं? फोर्थ क्वेश्चन है कि इन वेबसाइट्स को क्रिएट करके हम पैसे कैसे बना सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिसेंट वीडियो में हमारे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे। जिन क्वेश्चंस को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी था, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चंस और क्यूरीज क्लियर नहीं होगी, जो व्यूअर्स हैं उनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, तो आपका कोडिंग में इंटरेस्ट तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि वो क्वेश्चंस क्लियर ना हो जाते। तो आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस का मैं आंसर्स दूंगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा और आप जो है वो इस कोर्स में पीछे ना रह जाइएगा। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था कि क्या एआई से बनी हुई वेबसाइट रियल वेबसाइट होती है, यानी जैसे बाकी वर्किंग वेबसाइट होती हैं जो कि कोडर डेवलप करके देता है, क्या एआई से बनी हुई वेबसाइट्स भी रियल होती हैं? तो उस इसका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि वेबसाइट बेसिकली होती क्या है। अब वेबसाइट जो है वो एक पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो आप इंटरनेट के ऊपर अपलोड करते हो। जो आने वाला इंसान है वो पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है, उसको पढ़ता है, उसको अपने मुताबिक यूज़ करता है। तो जो हमारे पास ये बेसिकली जो वेबसाइट होती है वो फाइल्स के ऊपर लिखा हुआ है, एक कोड होता है। अब वो फाइल्स जो हैं वो आखिर में सम अप करके एक फ़ोल्डर की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे एसेट्स वगैरह, यानी इमेजेस वगैरह और आइकन्स वगैरह, वो सब चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। अब एआई भी यही काम करता है। एआई हमें क्या करता है कि वेबसाइट क्रिएट करके देता है, फाइल्स के अंदर कोड लिख के देता है और आखिर में उन फाइल्स को सम अप करके एक फ़ोल्डर बना के दे देता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जब हमने एआई से वेबसाइट बनवाई थी, तो हम लोगों ने जो उसका कोड का फ़ोल्डर था वो उसको अपनी लोकल मशीन के अंदर डाउनलोड कर लिया था और अब हम उसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते थे। उसके अलावा हमने उसी को आगे पब्लिश कर दिया था, जो कि लाइव एक्सेस हम लोगों ने दे दिया था। अब मैं आपका यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको अपनी एक रीसेंट वेबसाइट का कोड दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने रिसेंटली एक टूल वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है? अब ये मैं क्योंकि पेड मैंने डोमेन और होस्टिंग बाय की हुई थी, तो इस वजह से ये मैंने होस्टिंगर में ओपन की है। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। टूल वेबसाइट है बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग जो हैं वो टूल्स, बेसिकली ये फ्रीलांसिंग टूल्स होते हैं जिन इंसान है, जिसमें रेज्यूमे बिल्डर है, इनवॉइस जनरेटर है, क्यूआर कोड स्कैनर है, हमारे पास क्लाइंट रिप्लाई जनरेटर है, पीडीएफ क्लीनर है। ऑलमोस्ट 10 टूल्स हैं इसमें। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोगों को इससे देखना हो तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी इन्फॉर्म अपनी जो है वो डिटेल वगैरह पुट कर देता हूँ। ठीक है, बस इसको मैं बेसिकली देखें, यहाँ पे जो है वो मेरी डिटेल्स को ऑटोमेटिकली फिल करके एक इनवॉइस क्रिएट करके दे रहा है। ये बेसिकली एआई ने ही वेबसाइट बना के दी है। इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कीजिएगा, बिल्कुल लाइव है। और उसके बाद मैं आपको मेन पे ले जाता हूँ। मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। जिसका हम लोग फाइल मैनेजर के अंदर आ जाते हैं। अब फाइल मैनेजर बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की रिलेटिव फाइल्स और फोल्डर्स जो हैं वो अपलोड करते हैं, जिसके अंदर इसका कोड होता है, जिसके अंदर इसके एसेट्स वगैरह होते हैं, एसेट्स के अंदर इमेजेस वगैरह होती हैं। अब जब हमने वो लास्ट प्रोजेक्ट का कोड डाउनलोड किया था, तो वो एक फ़ोल्डर था बेसिकली। ये भी पब्लिक जो HTML है, ये भी एक फ़ोल्डर है। अब जिसके अंदर देखें, ये नेक्स्ट का एक फ़ोल्डर है, अबाउट का एक फ़ोल्डर है, ब्लॉग का, कॉन्टैक्ट का, इमेजेस का, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये सारा बेसिकली कोड ही है जो मुझे एआई ने जनरेट करके दिया। जो मुझे फ़ोल्डर दिया था वो मैंने फ़ोल्डर डायरेक्टली इसके अंदर पेस्ट किया और इसका रीनेम कर दिया है पब्लिक HTML। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट एक लाइव वेबसाइट हो गई है। तो आप लोगों की ये क्यूरी आई थिंक अब क्लियर होगी कि हम लोग जो एआई से बनवाते हैं या कोई डेवलपर हमें डेवलप करके देता है, वो बेसिकली एक पीस ऑफ कोड ही होता है, जिसको हम लोग फाइल्स और फोल्डर्स की फॉर्म में अपलोड कर देते हैं। तो जो हमारे पास एआई से बनी हुई वेबसाइट्स होती हैं वो बिल्कुल रियल होती हैं, वर्किंग होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि यूज़र इस वेबसाइट को एक्सेस कैसे करते हैं। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद पब्लिश किया था। एक फ्री सर्विस हमने यूज़ की थी नेटलीफाई की। नेटलीफाई क्या होता है कि वो सब डोमेन्स हमें प्रोवाइड करता है। अब डोमेन और सब डोमेन का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास alibaba.com है, दराज.pk है। ये डोमेन्स हैं, यानी डोमेन बेसिकली ये एक एड्रेस होता है जो बड़े सारे एड्रेस को, यानी इंटरनेट के ऊपर एक बड़े सारे एड्रेस को शॉर्ट करके एक रीनेम कर देता है। अब असल इसका एड्रेस दराज.pk नहीं है। इस असल जो इसका एड्रेस है वेबसाइट का, वो बहुत बड़ा होगा, बहुत लेंथी होगा, लेकिन उसको शॉर्ट करके दराज.pk
के साथ अटैच कर दिया गया है। अब जो भी यूज़र दराज डॉट पी के सर्च करेगा तो उसको डायरेक्टली उस वेबसाइट के ऊपर लेके जाया जाएगा। अब रिसेंटली हमने जो वेबसाइट बनाई थी उसको जब हमने पब्लिश किया था ड्रीम बेकरी के नाम से, dreambakery.netlify.com। अब netlify.com ये डोमेन है, हमने उसकी सब डोमेन बाय की थी जो कि हम लोगों को फ्री मिली थी। हमने क्या किया था कि उसका सारा एड्रेस जो है वो शॉर्ट करके हम लोगों ने ड्रीम बेकरी डॉट नेटलीफाई डॉट पी के रख दिया था। अब यूज़र जब भी जाके गूगल में ड्रीम बेकरी डॉट नेटलीफाई डॉट कॉम लिखेगा तो हमारी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। अब लाइव करने का मतलब क्या होता है? देखें, आप फॉर एग्जांपल एक दर्जी को लेट कर लें। एक दर्जी है, उसने एक रेडी टू वेयर जो है यानी स्टिच्ड सूट घर में तैयार किया है। अब वो सूट उसने अपने पास तैयार करके रख लिया है, लेकिन उसको उसने दिखाना भी है लोगों को ताकि उसके पास कस्टमर्स आ सकें, उसको बेचना भी है। तो जब तक उसको अपने घर में रखेगा तब तक तो दुनिया को नहीं पता चलेगा कि भाई इसने कोई सूट बनाया है, ठीक है? तो वो क्या करता है कि अपने सूट को उठाता है, एक दुकान में ले जाता है, दुकान के ऊपर उसको कहता है कि यार ये यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, जो भी ग्राहक आएंगे इसमें से मैं आपको इतना दे दूंगा, जितना भी प्रॉफिट आपको बना मैं उसमें से आधा दे दूंगा, या फॉर एग्जांपल जितना भी वो डिसाइड करता है वो दे दूंगा। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब एक वेबसाइट बनाते हैं, जो उसका ये कोड हमें मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दर्जी की तरह एक सूट बना के अपने पास रख लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया भी इसे देखे, ठीक है? या जो इंसान जिसके लिए हमने ये वेबसाइट बनाई है उसको एक दफ़ा लाइव टेस्टिंग के लिए कि लाइव ये फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करेगी, उसके लिए हम लोग कोई ना कोई स्टेप लें। तो बेसिकली पब्लिकेशन का या लाइव करने का मतलब यही होता है कि आप अपनी वेबसाइट को एक पब्लिक कर देते हो, पब्लिक एक्सेस दे देते हो। पब्लिक एक्सेस देने के लिए आपको एक डोमेन चाहिए होती है। डोमेन का मैंने आपको बता दिया कि वो आपके एड्रेस को चेंज कर देता है, आपका जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट प्लेस की होती है, ताकि जब भी यूज़र ने देखना हो तो वो एक शॉर्ट नेम एंटर करे और उसको यूज़र को वो उस वेबसाइट के ऊपर ले जाए। तो पब्लिक करने का मतलब यही होता है। अब यूज़र एक्सेस इसको कैसे करेगा? जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक एड्रेस लास्ट में निकाला था dreambakery.netlify.pk। इसी तरह जब आप वेबसाइट्स बनाते हैं, ये जो नेटलीफाई होता है ना, या नेटलीफाई या और भी कोई फ्री हमारे पास होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, ये सब के सब जो होते हैं ये टेस्टिंग के लिए होते हैं। या आप इनको अपनी वेबसाइट बना के टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हो। आप इन पे अपनी डोमेन भी बाय कर सकते हो, जिसके एंड में नेटलीफाई डॉट पी के नहीं डॉट कॉम नहीं आएगा, उसके आगे आपका अपना जो नेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ड्रीम डॉट कॉम चाहता हूँ तो मैं वहाँ से 300 की 400 की डोमेन जो है ड्रीम डॉट पी के बाय करूँगा और उसको लाइव कर दूंगा। अब जब भी कोई बंदा आके गूगल के ऊपर लिखेगा ड्रीम डॉट कॉम तो मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा डायरेक्टली, उसको ड्रीम बेकरी डॉट नेटलीफाई डॉट पी के नहीं लिख डॉट कॉम नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोगों के पास यूज़र जो है वो वेबसाइट को ऐसे एक्सेस करता है। वो एक सिंपल एक छोटा सा यूआरएल होता है जिसके ऊपर जब वो यूज़र उसको गूगल की सर्च बार के अंदर एंटर करता है तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि एआई टूल से वेबसाइट बनाने के लिए क्या हमें लैपटॉप लाजमी चाहिए होते हैं? तो देखें, एआई टूल्स के अंदर आपने क्या करना है, कोई कोडिंग वगैरह नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना है। सिंपल आपने चैट करनी है उसके साथ, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर उसको प्रॉम्प्ट्स देने। तो उसके लिए आपका लैपटॉप का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप उसको सिंपल मोबाइल के अंदर भी बना सकते हैं। इस क्यूरी को क्लियर करने के लिए अब जो हम लोग नेक्स्ट वेबसाइट बनाएंगे वो हम लोग मोबाइल के अंदर ही बनाएंगे। मैं आपको मोबाइल के अंदर वो वेबसाइट बना के उसको प्रॉपर लाइव करके दिखाऊंगा। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कि इन वेबसाइट्स को क्रिएट करके हम पैसे कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्केट के अंदर प्रोफेशनल काम होता कैसे है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है। मैं उससे रिक्वायरमेंट्स पूछता हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सा कलर थीम चाहिए, क्या क्या चाहिए। अगर उसको नहीं भी पता, मैं उससे बस एक जनरल सा आइडिया ले लेता हूँ कि वो वेबसाइट बनवाना किससे चाह रहा है। फिर मैं एआई टूल्स को यूज़ करके, चैट जीपीटी या डीपसी को यूज़ करके उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार करवा लेता हूँ, या मैं गूगल के ऊपर सर्च कर लेता हूँ और मैं उसकी रिलेटिव वेबसाइट्स, रेफरेंस वेबसाइट्स निकाल लेता हूँ। फिर वो मैं सारी डिटेल्स जो है वो अपने पास स्टोर कर लेता हूँ। अब हम लोग तो यूज़ कर रहे हैं एआई कोडर्स को, तो हम लोग क्या करते हैं कि उन सारी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, एक प्रॉम्प्ट तैयार करते हैं, वो प्रॉम्प्ट हम एआई को दे देते हैं। एआई हमें एक वेबसाइट क्रिएट करके दे देता है। अब क्लाइंट को भी बेसिकली वो एक फ़ोल्डर ही चाहिए होता है वेबसाइट का, जो हमें डेवलपर क्रिएट करके देता है या हमें एआई क्रिएट करके देती है। तो हमने वो फ़ोल्डर जो है वो क्लाइंट को अपने क्लाइंट को देना होता है आफ्टर पेमेंट, ठीक है? अब हम लोगों को वो जो फ्री वाली यूज़ की थी हम लोगों ने नेटलीफाई, वो इसीलिए बेस्ट है कि क्लाइंट को काम फिनिश करने से पहले, हैंड ओवर करने से पहले हम उसको कह देते हैं कि भाई ये
लाइव यूआरएल है, इस पे आप चेक कर लो, ये ऐसे ऐसे वेबसाइट वर्क कर रही है, इसमें कोई आपने चेंज करवाना है तो आप मुझे बता दो, तो वो उधर ज़्यादा यूज़ होता है। जब आप क्लाइंट आपको वेबसाइट बनवाने के लिए कहते हैं ना, तो आप उसी से पैसे लेते हो और उसकी डोमेन बाय करते हो और फिर उसके बाद उसको लाइव कहते हो। होस्टिंग कैसे करनी है, यानी बाय करके डोमेन, वो इंशाल्लाह मैं आपको इस स्टैटिक वेबसाइट्स के बाद एक होस्टिंग का लेक्चर भी दूंगा, या इन्हीं लेक्चर्स के अंदर एक दिन जो है वो होस्टिंग का लेक्चर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा कि वेबसाइट को बेसिकली लाइव कैसे करते हैं, डोमेन वगैरह बाय करके, होस्टिंग सर्विसेज से बाय करके उसको कैसे लाइव करते हैं, वो सारा एक अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब बात ये आती है कि एआई से वेबसाइट्स क्रिएट करके हम पैसे कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, फाइवर है हमारे पास, freelancer.com है, ट्रूलांसर है। अब इन सारी जगहों से जो है ना वो सैचुरेशन वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। सिंपल आपको लीड्स निकालनी होती हैं। लीड्स क्या होता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें लीड्स क्या होता है, कि गूगल से जाके आपने बस बिजनेस ओनर्स देखने होते हैं, फिर उनको आप जो है वो ईमेल करते हो कि हम आपकी वेबसाइट बना सकते हैं, इतने में वेबसाइट आपकी डन कर सकते हैं हम लोग, प्रॉपर फंक्शनिंग वेबसाइट होगी। तो आप एआई से वेबसाइट बनवाओ, उसको नेटलीफाई के ज़रिए लाइव प्रीव्यू दो कि ये वेबसाइट है आपकी, आपकी वेबसाइट ऐसी नजर आएगी, उससे फिर पैसे लो, डोमेन बाय करो और उसको उसकी वेबसाइट लाइव कर दो और उससे अपने पैसे ले लो। आपने ज़ीरो कोडिंग की, थोड़ा सा आपने काम कर लिया लाइव करने के लिए और उसके बाद पैसे आपकी जेब में। थोड़ा टाइम लगता है। अब ये नहीं होगा कि मैं आज आपको कोर्स करवा दूंगा, कल आप उठ के गूगल पे जाओगे और आपको क्लाइंट्स की भरमार मिल जाएगी और आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे। पहले अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग करो। आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स पहले भी बहुत ज़्यादा थे और एआई को आने के बाद और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हो गए, लेकिन ये माइंडसेट दिमाग से निकाल दें, चेंज कर लें अपना माइंडसेट कि एआई, अब एआई कोड कर लेता है, हमें क्या ज़रूरत है कोडिंग सीखने की। नहीं, एआई एरर्स देगा। आगे जब हम वेबसाइट बनाएंगे एआई एरर देगा, तब आपको मैं इतना ट्रेन कर चुका हूँ कि आप वो एरर्स देखने के काबिल हो जाएंगे और उसको सॉर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये ख्याल बिल्कुल निकाल दें कि कोडिंग सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोडिंग सीखने का फ़ायदा है, क्योंकि एआई गलतियां करेगा और इन गलतियों को निकालना हम इंसानों का ही काम है। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो लास्ट पे क्वेश्चन था कि हमने टेम्प मेल क्यों यूज़ किया था। मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि आपने टेम्प मेल यूज़ क्यों किया, हम अपनी ईमेल क्यों नहीं यूज़ की। देखें, टेम्प मेल जो है वो हमें एक टेम्परेरी मेल देता है, हमने बार बार उसको यूज़ करना होता है। जब आप सीख रहे होते हो ना कोई चीज़, तब आप क्या करते हो कि आप बार बार गलतियां करते हो, नई से नई चीज़ें बनाते हो। तो टेम्प मेल का मैंने यूज़ इसलिए किया था कि आप बार बार आपको एक ईमेल मिल जाती है, आप उस ईमेल को लॉगिन करो और उसका जो क्रेडिट्स हैं वो हम लोग बार बार रीन्यू होते रहते हैं। ये क्रेडिट्स बेस्ड हमारे पास टूल्स होते हैं जिनके क्रेडिट्स कुछ देर बाद खत्म हो जाते हैं उनको यूज़ करने के बाद। तो आप नई एक ईमेल डालो और नया कोड जनरेट करो और नई वेबसाइट क्रिएट कर लो, इसलिए हम लोगों ने टेम्प मेल का यूज़ किया था। लेकिन अगर आपने क्लाइंट के लिए काम करवाना और वेबसाइट थोड़ी छोटी है, आपको लगता है कि आप जो है वो इन क्रेडिट्स में पूरे कर लेंगे 1 मिलियन क्रेडिट्स में, तो आप अपने गूगल के साथ लॉगिन करें, उसका एक प्रॉपर आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन और डेटा सेव रहेगा, आप उसके साथ लॉगिन करें, वेबसाइट बनाएं, उसको डाउनलोड करें और अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर दें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके एआई टूल्स के रिलेटिव थे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में नीचे बताइए, मैं उस क्वेश्चन को लाजमी आंसर करूँगा।